गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस सी द स्टेटमेंट। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी respectively. Show that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD. पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, दिस इज योर पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी एंड सी डी। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, दिस लाइन सेगमेंट ए एफ and EC, this line segment, trisects the diagonal BD. Trisect means that these two line segments are dividing this line BD into two equal parts. Means we have to prove BQ is equal to PQ is equal to DP. Clear? This is given. ABC is a parallelogram. E and F are the midpoints of AB and CD. ये आपको given है। And as I told you, हमें prove क्या करना है? We have to prove BQ is equal to PQ is equal to DP. यहाँ पे लिखा गया ना trisects the diagonal. ये जो line segments हैं AF और EC, ये trisect करते हैं diagonal BD को। So let us start the proof. AB is parallel to DC. This AB is parallel to DC and also AB is equal to DC. AB parallel भी है DC के, AB equal भी है DC के। So क्यों? Because ABCD is parallelogram. ये हमें given है कि ये एक पैरेललोग्राम है, इसलिए उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होंगी। अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो उनका हाफ भी तो पैरेलल होगा। तो हाफ ऑफ ए बी इज पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, और साथ ही एंड उनका हाफ इक्वल भी होगा। हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी सी। ठीक है ना? इट इम्प्लाइज, अब हाफ ऑफ ए बी क्या है हमारे पास? हाफ ऑफ ए बी है ये ए ई, तो मैं इस हाफ ऑफ ए बी की जगह लिख देता हूं ए ई पैरेलल टू हाफ ऑफ डी सी, दिस डी सी। हाफ ऑफ डी सी हम लेंगे एफ सी, क्योंकि हमें बेसिकली इस फिगर को यूज करना है ये, तो हम इसलिए इसका ये हाफ लेंगे जो इसके पैरेलल होगा। ए ई इज पैरेलल टू एफ सी एंड AE is equal to FC। ठीक है जी। हाफ ऑफ AB AE था, हाफ ऑफ DC FC था। हाफ ऑफ AB AE, हाफ ऑफ DC FC। AE पैरेलल टू FC, AE is equal to FC। Why? Because इनके हाफ्स इक्वल हैं, तो हमने हाफ्स को नाम रिप्लेस कर दिया। अब आप ये देखिए AECF, ये फिगर जो है ये अपने आप में एक क्वाड्रिलेटरल है AECF, और इस क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स हम कह रहे हैं पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? देयरफॉर AECF इज अ पैरेललोग्राम। तो ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं ट्रायंगल्स की। इन ट्रायंगल ABP, ABP कहाँ ट्रायंगल है हमारे पास? दिस इज आवर ABP, दिस इज ABP। ये हमारे पास ट्रायंगल है AB एंड P। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर हम देखें E इज द मिड पॉइंट इन ट्रायंगल ABP। E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये तो आपको गिवन ही था कि ई क्या है? ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी पी इज द मिड पॉइंट। इन ट्रायंगल ए बी पी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है जी। ई क्यू is parallel to
AP, ये कैसे हुआ? EQ इज पैरेलल टू AP। अगर आप देखें, आपने अभी कहा है कि AECF ये एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? वो पैरेलल होंगी। इट मीन्स ये पूरी लाइन EC पैरेलल होगी AF के, तो EC का एक छोटा सा पार्ट EQ भी तो पैरेलल होगा इसके छोटे से पार्ट AP के। तो वही हमने लिखा है EQ इज पैरेलल टू AB, और रीजन हम यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज AECF इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब आप देखिए ये कन्वर्स ऑफ BPT बन गया आपका। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ BPT हमें कहता है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, हमने E को मिड पॉइंट कहा ही हुआ, गिवन है आपको। लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्रायंगल, हमने ट्रायंगल ली है ABP, और इस ट्रायंगल की साइड AB का मिड पॉइंट है E। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है, लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड। ये जो लाइन आपने ड्रॉ करी EQ, ये किसके पैरेलल है? AP के। सो लाइन इज पैरेलल टू द अनदर साइड, तो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो ये जो साइड है BP, इसका मतलब ये यहाँ पर बाइसेक्ट हो रही है। कहाँ पर? Q पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर हम ट्रायंगल की एक साइड पे कोई मिड पॉइंट लेते हैं और वहां से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं जो थर्ड साइड के पैरेलल हो, तो ये जो लाइन है ये अनदर साइड को बाइसेक्ट करेगी, यानी कि BP बाइसेक्ट हुआ है कहाँ पर? Q पर। और अगर ये बाइसेक्ट हुआ है, इट मीन्स Q क्या है? Q आपका मिड पॉइंट है। देयरफॉर Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। यहां हम लिख देंगे बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, नाउ अब हम अपनी दूसरी ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल DQC, DQC कौन सी ट्रायंगल है पहले हम वो देख लें। DQC है हमारे पास यहाँ पे, ये देखिए, ये D, दिस इज Q, दिस इज C, DQC। अब हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, DQC। ठीक है, इन ट्रायंगल DQC, अगर हम DQC देखें तो यहाँ पे F मिड पॉइंट है DC का, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, तो वही चीज हम यहाँ लिख देंगे। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। F मिड पॉइंट भी है DC का, और साथ ही हम कहेंगे EP पैरेलल टू CQ। वाई? दिस इज योर EP। EP कहाँ है हमारे पास? हम देख लेते हैं। इन ट्रायंगल DQC F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, ये हमने लिखा। EP इज पैरेलल टू CQ। वेयर इज CQ? ये हमारी CQ है, नहीं FP, सॉरी, FP इज पैरेलल टू CQ। यहाँ पे हम लिखेंगे FP इज पैरेलल टू CQ। वाई इट इज पैरेलल? अभी हमने डिस्कस किया है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो उनके पार्ट्स भी तो पैरेलल होंगे। F एंड EC आर पैरेलल, तो इसीलिए आपका उनका पार्ट FP इज पैरेलल टू CQ। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लग गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले तो, बिकॉज AECF इज पैरेललोग्राम, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो अब आप ये देखिए, FP इज पैरेलल टू CQ एंड F इज द मिड पॉइंट, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पॉइंट P है, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ये किसका मिड पॉइंट बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, P will become the midpoint of this side DQ of the triangle। वही मैं यहाँ लिखूंगा, therefore P is the midpoint of DQ। ठीक है, अब यहाँ आपने भी ऊपर प्रूफ किया था BQ इज इक्वल टू CQ। देखिए
Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP था। अगर Q मिड पॉइंट है, इसका मतलब अगर मैं ये ट्रायंगल अपनी APQ देखूं और BP साइड में Q अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब BQ इज इक्वल टू PQ हो जाएगा। ये हम यहाँ पे लिख देंगे, BQ इज इक्वल टू PQ, और इसको आप यहाँ पे अपनी इक्वेशन 1 बना लेंगे। अब ऐसे यहाँ पे P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ, इस DQ का मिड पॉइंट है, देयरफॉर आप कह सकते हैं DP इज इक्वल टू PQ। ये इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर। अब फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 में आप कह रहे हैं BQ इज इक्वल टू PQ है, और यहाँ आप कह रहे हैं PQ इज इक्वल टू DP है। इसका मतलब तीनों इक्वल हुए, BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, देयरफॉर BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP। देखिए BQ इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू DP, ऑल साइड्स आपकी इक्वल आ गई। तो यही आपको प्रूव करना था कि जो लाइंस AF और EC हैं, ये डायगोनल को ट्राइसेक्ट करती हैं, मतलब कि तीनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव आपको करना था। ठीक है, हमें यहाँ पर इसीलिए ट्रायंगल्स ABP और ट्रायंगल DQC लेनी पड़ी, क्योंकि हमें इन पॉइंट्स को इक्वल शो करना था कि BQ इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू PD है। ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट P था, वहां से ट्रायंगल बनती थी ये ABP, और जो हमारा पॉइंट Q था, यहां से हमें DQC, हमें ट्रायंगल्स इस तरह से लेनी थी कि मिड पॉइंट्स भी उसके बीच में आ जाएं। अब आप देखिए ABP ट्रायंगल जब मैंने सेलेक्ट करी तो उसमें मैंने E मिड पॉइंट ले लिया। ठीक है, दूसरा मुझे मिड पॉइंट था F, तो F मिड पॉइंट को लेकर मेरे पास जो ट्रायंगल बन रही थी, और वो थी DQC। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमने यहाँ पे ट्रायंगल्स ली हैं जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, थैंक यू।